धन्यवाद मेरा प्रिय भाई बहन माँ बाप बच्चा बच्ची बेटा बेटी जितने लोग आज इसी छोटे वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी को मेरा हृदय के साथ फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। भाई बहन, ये रोज़ बाइबल अध्ययन का बारे में है और पार्ट 56 है और 56 है पार्ट को देख रहे हैं। जितने लोग पिछले वीडियो में देख रहे हैं समझ गए मैं क्या क्या विषय में आप लोग के सामने प्रचार करके छोड़ रहा हूं, तो आप लोग जान दिए। जितने लोग देख रहे हैं, मैं सुन रहे हैं, मेरा प्रिय और मेहनत करके सुन रहे हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। समय दे रहे हैं, सुनिए और परखिए। जो अच्छा लगेगा तो ग्रहण करिए, अच्छा नहीं लगेगा तो ग्रहण नहीं करिए। और कमेंट में ज़रूर लिखिए, चाहे अच्छा भी लगे और बुरा भी लगे, कुछ भी लगे कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि मैं भी जान सकूं। और चैनल में कोई नया में देख रहे हैं तो भाई बहन कोई भी हो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और वीडियो अपलोड करने से आप लोग का पास नोटिफिकेशन सामने आ जाता है। लाइक करिए, अपना अपना परिचित लोग को शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद। और मैं इधर उधर बात नहीं बोलते रहूँगा, मैं डायरेक्ट हम टॉपिक में जाएंगे। मैं कितना दिन पहले बता रहा था संसार में दो शक्ति काम कर रहे हैं, दो शक्ति काम कर रहे हैं संसार में। दो प्रकार शक्ति संसार में हम लोग देखने के मिलता है। और सबसे पहले बाइबल भी कहती है, बाइबल में ही लिखा है परमेश्वर एक अनादिकाल से परमेश्वर है और उसके बाद शैतान भी है। और शैतान के परमेश्वर का विरोध में सोचा, जो कि परमेश्वर जिसको जहाँ पर खड़ा किए थे वहाँ पर खड़ा ना रह करके परमेश्वर का सिंहासन बैठने के लिए सोचा और श्रापित होकर के परमेश्वर से भाग करके अर्थात दुनिया में उसको गिरा दिए। बाइबल कहती है दो शक्ति पृथ्वी में काम करे। आज भी दो शक्ति है पृथ्वी में काम करिए। दो भी बारे में मैं आप लोग का बहुत विषय में बताया, अभी भी बता रहा हूँ। सुनिए, ये दो विषय जोरदार काम कर रहे हैं। मसीह लोग भी जानना चाहिए, दो प्रकार का मसीह है, दो प्रकार का कलीसिया है, दो प्रकार का विश्वासी लोग है और दो प्रकार का शक्ति दुनिया में है। एक तो परमेश्वर का शक्ति है, एक तो शैतान का शक्ति है। ये दो शक्ति के अंदर में हम लोग कौन सा शक्ति में रह रहे हैं हम खुद परखना है, क्योंकि हम बाइबल पढ़ते हैं तो पता चलता है। बाइबल हमको सब बता देता है। जानते हैं ना, बाइबल पढ़ने वाले लोग को मैं एक चेतावनी देता हूँ, बाइबल कैसा शास्त्र है, बाइबल क्या बताती है, बाइबल कैसा चीज़ है। एक प्रकार का उदाहरण स्वरूप में मैं बोलूँगा तो एक आईना को देखो, आईना को देखने से हमारा चेहरा को बता देता है कि आईना में हमारा चेहरा कैसा है, पूरा पता चल रहा है। तो वैसी प्रकार है बाइबल हमारा दिल का आईना है। बाइबल हमको बता देती है, जो अच्छा करके पढ़ती है समझ जाते हैं। मान लीजिए जो समझ कर जाते हैं और बाइबल का बात सुनते भी है पढ़ते भी है, उनका दिल का विषय पता चल जाता है। मेरा दिल किसके अधीन में है, मेरा हृदय किसके अधीन में है, मेरा हृदय कौन बैठा है, पता चलेगा। भाई और बहन, थोड़ा सोच के देखिए, बाइबल ऐसी एक किताब है, शास्त्र है, बाकी शास्त्र से बहुत हट करके है। और इसी शास्त्र एक हमारा हृदय का आईना है, दर्पण है। और जो बाइबल पढ़ता है कि बाइबल के बात को सुनता है, हमारा हृदय के बारे में पता चल जाता है। ये हमारा हृदय किसका अधीन में है, कैसा चल रहा है, कलंकित हृदय है कि शुद्ध हृदय है, हमको पता चलता है। मैं चेतावनी देता हूँ, क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं चार तरफ में देखते हैं अंतिम समय का घंटी बज रहा है। विनाश का रास्ता में लोग ज़्यादा जा रहे हैं और विनाश से लोग कितने लोग आपस आ करके जीवन रास्ता में चलने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। इसलिए मैं आप लोग का सामने बात रखता हूँ, मेरा प्रिय भाई और बहन, जितने लोग सुन रहे हैं, सोचिए कि दो शक्ति के अंदर में हम लोग कौन सा शक्ति में हम लोग अंडर में है, कौन सा शक्ति हमारा जीवन में काम कर रहा है। दो चीज़ तो जानते, सब समय में भी बोलता हूँ, दो चीज़ है, एक बुद्धि का है
एक निर्बुद्धि का है। बुद्धिमान है और निर्बुद्धि है, ये दो शक्ति पास पास में रहते हैं। ज्ञानी है, वो ज्ञानी है, ये भी पास पास में रहते हैं, पता चलना चाहिए। धार्मिकता है और धार्मिकता है, ये भी पास पास में रहते हैं। पाप है और पुण्य है, ये भी पास पास में रहते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हर चीज में दो चीज में दुनिया में है, अंधकार है, एक टन उजाला है। तो उजाला किसका दर्शाता है? इस मसीह को दर्शाता है। अंधकार किसका दर्शाता है? शैतान का शक्ति को दर्शाता है। हम लोग जानते हैं बाइबल क्या बताती है, सारी सृष्टि सारी संसार पापात्मा का अधीन में है। पहला यूहन्ना में लिखा है, पहला यूहन्ना 5 अध्याय में लिखा है, पढ़ेंगे तो मिलेगा वहाँ पर। तो इसमें मैं आप लोग का सामने कुछ बताता, थोड़ा समझिए, गहर से समझिए हम किसका अधीन में। हमारा जीवन एक बहुमूल्य जीवन है। एक बार जीवन परमेश्वर बना करके दिया है भाई, और 2 बार नहीं मिलेगा। बाइबल कहती है मनुष्य के एक बार मौत हो जाता है तो बाद में विचार में खड़ा हो जाता है। कोई बोलते हैं और मर जाएंगे तो दूसरा जन्म आते हैं, कोई ये आता वो आता, ऐसे मन गड़ा बात बोलते रहते हैं। लेकिन शास्त्र बाइबल बताती है मनुष्य मरने के बाद और दूसरा बार नहीं है, उसके लिए विचार स्थान में खड़ा होना है। विचार होगा तो कहाँ जाएगा, उसका हमको सोचना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम कौन सा अध्ययन में, अंधकार का शक्ति अर्थात शैतान का शक्ति। शैतान के बारे में बाइबल क्या लिखा है, इसमें से क्या बोला, यूहन्ना 8 अध्याय में लिखा है, शैतान एक चोर है। एक नंबर 1 नंबर है चोर है, दूसरा नंबर में है वध करने वाला है, तीसरा नंबर में है विनाश करने वाला है। ये 3 ठन नाम उसको दिया गया है। पहले हम देखते हैं चोर है। पहले हमको चोरी करता है। चोरी करता है, कितना समय चोरी करता है जानते हैं? कितना समय, आज कितने मसीही लोग सब क्या हो रहे, चोरी हो रहे हैं। सतर्क नहीं होने के बाद धीरे धीरे वो चोर क्या कर जा रहा है, चोरी करके लोग को अपना जाल में फंसा दे रहा है। शैतान का बातों में चलते हैं। मेरा कहने का है, शैतान के चोर है तो चोरी करने वाला कैसा करता है आप सभी लोग जानते हैं। चोरी करने वाला कैसा करता है पता नहीं चलेगा, ऐसे काम करते हैं चोरी लोग, पता नहीं चले काम करते हैं। ऐसे शैतान भी हमको पता नहीं चलेगा, ऐसे काम करता है। लोग को कितने लोग आज शैतान का मोह में फंस करके विनाश का रास्ता में जा रहे हैं। भाई और बहन सोचिए, मैं बोल रहा था कि हमारा जीवन एक बहुमूल्य जीवन है। हम इस समस्या को पाए, हमारा किस्मत ठीक है, लेकिन इस समस्या को पाए तो इस समस्या का रास्ता में ही चलना है। इस समस्या बोले मैं जीवन देने के लिए आया है, इस मसीह जीवन देने के लिए आए हैं, शांति देने के लिए है, जीवन देने के लिए है, आनंद खुश देने के लिए है, मुक्ति देने के लिए है। लेकिन शैतान आया है चोरी करने के लिए। ये 2 शक्ति दुनिया में काम कर रहा है। भाई बहन जितने लोग आप सुन रहे हैं ना, थोड़ा गहराई सुनिए, अब सोच के देखिए। यदि हमको पता चल गया है हमारा हृदय कमजोरी है, हमारा जीवन थोड़ा शैतान का तरफ में जा रहा है, बोले साथ साथ पश्चाताप करिए, वहाँ लौट करके आ करके सीधा परमेश्वर का वचन में सरेंडर हो जाइए। पश्चाताप करिए, परमेश्वर का वचन में पश्चाताप करिए, ताकि परमेश्वर आपको इंतजार कर रहा है, इस समय से इंतजार कर रहा है बचाने के लिए। और तो बोध करने वाले नहीं है, विनाश करने वाले, इस समय से जीवन देने वाले लोग हैं। इसलिए जीवन पाने का है तो हमारा गलती थोड़ा दिखाई दी, हमको खुद हमको पता चल गया है, तो साथ साथ हम क्या करना है, इस समस्या के पास आकर के सरेंडर है, उनका वचन को मानना है, वचन के हिसाब से चलना है। मैं हर चीज आपको मैं बोल रहा हूँ, 2 प्रकार का चीज दुनिया में है। कलीसिया भी 2 ठन है, एक ठन तो पवित्रता कलीसिया है, तेजस्वी कलीसिया है। तेजस्वी कलीसिया किसका कहा जाता है? जो कलीसिया परमेश्वर का वचन के अनुसार चलता है, जो कलीसिया परमेश्वर का वचन के अनुसार चलता है, प्रार्थना में रहता है, लयलीन रहते हैं, उपवास में रहते हैं, संगति में रहते हैं, शुद्ध जीवन बिताते हैं, छल कपट उनका जीवन में नहीं है, झूठ मूठ उनका जीवन में नहीं है,
क्रोध विरोध उनका जीवन में नहीं रहता है, ये सब उनका जीवन से निकल जाता है और प्रेम करते हैं, दया करते हैं, लोगों को समझदारी होते हैं, बेसमझ नहीं होते हैं। यह है एक तेजस्वी कलीसिया, यह है यीशु मसीह का कलीसिया जो पवित्र आत्मा का वरदान से भरपूर रहता है। यह है एक कलीसिया, आप परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए ये लोग तैयार हुए रहेंगे। तेजस्वी कलीसिया है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, दो चीज़ के बारे में बोल रहा हूँ। तो एक चीज़ बोल रहा हूँ मैं, एक नंबर है कलीसिया यीशु मसीह का कलीसिया जो खून के द्वारा बना है। यीशु मसीह का कलीसिया जो खून के द्वारा बनता है और तेजस्वी बनता है। एक कलीसिया परमेश्वर राज्य के लिए योग्य बनता है। लेकिन एक चोर है, सावधान भाई अरबैन में कितना अच्छा कलीसिया लोग को देखते हैं, इतना अच्छा कलीसिया धीरे धीरे उन लोग क्या हो जाते हैं, कमजोरी हो जाते हैं विश्वास में। कितने लोग आज ऐसी हो रहे हैं, कमजोरी हो जाते हैं, धीरे धीरे कमजोरी हो जाते हैं। उनको पता चलने से भी बाद में और सतर्क नहीं होते हैं और ऐसे घमंड हो जाते हैं, छल कपट हो जाते हैं और झूठ मूठ बोलने लगते हैं। और ऐसी होकर के कितना कलीसिया क्या हो जाते हैं, शैतान के हाथ में चला जाते हैं। नाम मात्र के परमेश्वर का आराधना करते रहते हैं। बाइबल में लिखा है, इसमें से खुद बोले, मार्कोस 7 अध्याय 7 पद में लिखे, बेकार में मेरा आराधना कर रहे हैं। ऐसे बोल के लिखा है यीशु मसीह, ये लोग बेकार में मेरा आराधना करते हैं, मैं तो आराधना को पसंद नहीं करता हूँ। ऐसे ही बोल के यीशु मसीह बोले। तो ऐसी है एक कलीसिया, तेजस्वी कलीसिया बनता है। एक कलीसिया जो है शैतान के हाथों में रहता है। ये शैतान के हाथों में रहने वाले लोग को भी पश्चाताप नहीं करते, कोई भी पश्चाताप नहीं करते। पश्चाताप करने से भी कोई काम नहीं देता है। इस टाइप के पश्चाताप करते हैं, प्रार्थना दुआ में उतना डेली नहीं रहते हैं, नाम मात्र के जीवित है, सचमुच में मुर्दा है। ये परमेश्वर का वचन में लिखा है। और नामधारी बोल के लिखा है, नामधारी अर्थात नाम रहता है मसीही का, काम रहता है शैतान का। ऐसी है, ठीक है। मैं आज इतना कह करके बंद करने के लिए हो रहा हूँ। अगले वीडियो देखने के लिए ना भूलें।